अस्सलाम वालेकुम, दिस इज नारा मलिक। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ भी होंगे खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बहुत लंबे गैप के बाद आप और मैं फिर आज आमने सामने हैं। उम्मीद करती हूँ कि आइंदा कोई इतना बड़ा गैप ना आए। जैसे सभी जानते हैं कैंसर की ट्रीटमेंट के बाद कुछ ना कुछ ऑफ एंड ऑन निकलता रहता है, जिसको मैं रिपेयर कराने लग जाती हूँ, तो फिर थोड़ा सा आप लोगों के साथ रब्ता नहीं हो पाता। मेरा जो फेसबुक पेज है उस पर मोस्टली जो लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं, मैसेजेस करते हैं, वो कैंसर पेशेंट्स होते हैं। उसमें कुछ मर्द हज़रात भी हैं, ज़्यादातर ख़ातीन हैं जो ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से कांटेक्ट करती हैं। और फिर जब मेरी वीडियोस देखती हैं और बताती हैं कि जी आप जितनी हिम्मत के साथ इस जंग को जीती हैं, हमें भी बताएं ज़रा क्या ऐसा तरीका होता है, किस तरह से इतना बाहिम्मत रहा जा सकता है। तो फिर मैंने सोचा कि मैंने तो जितने भी ब्लॉग बनाए हैं उसमें एक्चुअल में जो मेरी कैंसर के दौरान कंडीशन रही है और जो मराहिल तय करने होते हैं उस पर तो मैंने कभी ब्लॉग बनाया ही नहीं है। बल्कि वो एक ब्लॉग में तो बयान नहीं किया जा सकता, उस पर तो डिफरेंट व्लॉग्स बनाने पड़ेंगे और एक सीरीज़ की तरह कि क्या कंडीशन होती है जिस वक्त पता चलता है, फिर ट्रीटमेंट के दौरान किस किस तरह के सवालात जहन में आते हैं, फिर लोगों को किस तरह से फेस किया जाता है, लोग क्या क्या सवाल उठाते हैं, हमदर्दियाँ जताते हैं तो वो भी बाज़ औक़ात कितनी तकलीफ़देह होती हैं, फिर ये सवाल के बचना है या नहीं बचना, फिर ये कि अल्लाह पाक तो बहुत मोहब्बत करते हैं तो फिर तकलीफ़ क्यों। बहुत सारे क्वेश्चंस जो रिसेंटली, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, एक पेशेंट हैं जिनसे मेरी बात हुई, उन्होंने एक वॉइस नोट किया और उसमें से मैंने बहुत सारी चीज़ें निकाली कि एक पेशेंट वो चाहे कैंसर का हो या किसी भी ऐसी मौलिक बीमारी का हो तो उसको ये सारे मराहिल फेस करने होते हैं, सारी सिचुएशन फेस करनी पड़ती है। तो किस तरह से करनी है, किस तरह से बाहिम्मत रहा जा सकता है और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन पे अमल करके हम मेंटली तौर पर अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हैं या करते हैं और सुकून की ज़िंदगी गुजारते हैं। तो इस पे मैं एक सीरीज़ बनाने जा रही हूँ। सबसे पहला जो क्वेश्चन है उस पे आज हम बात करेंगे। अब बीमारी कोई भी हो, चाहे वो कैंसर हो या कोई और मौलिक बीमारी हो, एक सवाल जो हमारे जहन में उस बीमारी के पता चलने के बाद उभरता है वो ये होता है कि मैं ही क्यों। जब अल्लाह पाक 70 माओ जितना मोहब्बत करता है इंसान से तो फिर तकलीफ क्यों। और कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो हिडन होती है मोस्टली। जब लास्ट स्टेज करीब होती है, तकलीफ शुरू होती है या उसकी जो अलामात जाहिर होना शुरू होती हैं तो तब पता चलती है। उससे पहले किस्मत है आपकी पता चल जाए, जैसे कि अल्लाह पाक ने मुझ पे अपनी रहमत की और मुझे पता चल गया जल्दी, तो आज मैं आपके सामने हूँ। इसी तरह बहुत से लोग होते हैं जिनको पता चल जाती है और बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो कुछ लापरवाही कर जाते हैं और तवज्जो नहीं देते और फिर जब मसला बढ़ता है तो फिर वो उसके इलाज की तरफ जाते हैं। लेकिन खैर ये सवाल तो आता ही आता है। कुछ लोग इसका सही जवाब नहीं जान पाते तो फिर वो जो ड्यूरेशन होता है इलाज का या बीमारी के साथ आप जो ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं उसमें फिर गिले शिकवे और मायूसी रह जाती है। इसीलिए इस सवाल का जवाब मिलना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम थोड़ा सा समझते हैं, चीज़ों को खोलते हैं ज़रा कि एक्चुअल में क्या वजह है, मतलब बीमारी क्यों दी है। कुछ लोग कहते हैं आजमाइश, कुछ लोग कहते हैं कि गुनाह की सज़ा, कुछ ज़रूर ऐसा किया होगा जो तकलीफ़ दी उसने। खैर लोगों के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हैं। लोगों के बारे में मैंने जिस तरह आपको कहा था कि मैं सीरीज़ बनाऊंगी तो वो आहिस्ता आहिस्ता बात करेंगे। आज पहले हम इस पे फोकस रखते हैं। अल्लाह पाक ने दुनिया बनाई, बल्कि सबसे पहले इंसान को बनाया, अशरफुल मखलूकात बनाया। अल्लाह पाक का शाहकार हैं हम इंसान। फरिश्तों ने भी सवाल किया, इब्लीस ने भी सवाल किया
मट्टी से इंसान को बनाया और उसके बाद अशरफुल मखलूकात, फिर उसके बाद दुनिया में भेज दिया कि जाओ गुजारो। अब ये है कि सबसे पहले तो रूह तख्लीक की गई और उसके बाद जब इस दुनिया में भेजा गया तो इस कॉस्ट्यूम के साथ हम यहाँ पे आ गए, बॉडी। अब अगर एक अजम्पशन है जो मैं, आप भी अज्यूम करें इस चीज को, अगर रूह की जो जिंदगी है वो 100 दिन की है तो ये दुनिया ऐसे ही है जैसे एक दिन। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मैं दुनिया में जो हमारा टाइम है उसको एलैबोरेट करने के लिए, ताकि आप उसको अज्यूम कर सकें कि यहाँ पे हमारा टाइम कितना थोड़ा है। तो ये तो इसकी वक़्त पता चल गई हमें दुनिया की। इस बॉडी के साथ, इस बॉडी को रिपेयर करने का मकसद, जब तक हम इस दुनिया में हैं हमने इसको रिपेयर करना ही करना है, क्योंकि हमने यहाँ रहना है इसके साथ। और जब ये इस काबिल नहीं रहती है तो फिर क्या होता है, बॉडी यहाँ रह जाती है, हम वापस चले जाते हैं। तो क्या जब अल्लाह पाक ने इंसान को इतना अफजल बनाया, फरिश्तों के पास तो सिर्फ एक सलाहियत है कि वो नेकी ही करेंगे, ठीक है। इंसानों को 2 रास्ते दे दिए, सलाहियत दे दी, अच्छा बुरा, नेकी करनी है, अच्छे रास्ते पे चलना है या बुरे रास्ते पे चलना है, हमें इख्तियार दे दिया। तो जब इख्तियार दे दिया तो उसके बाद तो हमारे हाथ में है ना कि हमने क्या करना है, कौन सा रास्ता अपनाना है। अब इस चीज का इस बीमारी से क्या ताल्लुक है? इसका मतलब है कि वो टेस्ट, वो इम्तिहान जिसके लिए हमें अल्लाह पाक ने दुनिया में भेजा है, भी हमने वापस भी कुछ लेके जाना है ना। उसने 2 सलाहियतें देने के बाद कहा ना कि जब ऊपर वापस इंसान आएगा तो डेफिनेटली वो सब जो उसने यहाँ पे किया होगा वो लिखा होगा, अमालनामा जिसे कहते हैं। तो वो ऊपर जाके हमें दिखाना है। ये चीज क्लियर हो गई कि ये एक कमरा इम्तिहान है दुनिया, जस्ट लाइक कमरा इम्तिहान। जिस तरह के एक पेपर आपको मिलता है उसमें चूज द बेस्ट आंसर होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स होती हैं, कोई मजमून लिखना होता है और बहुत से सवालात होते हैं। तो जब उसने इस दुनिया में भेजा तो फिर वो डिफरेंट जो सिचुएशंस हमें फेस करनी पड़ रही हैं या हम करते हैं, वो इम्तिहान है। और वो ये देख रहा है कि कौन कैसी सिचुएशन किस तरह से डील करता है। कितनी खूबसूरती के साथ, कितने सब्र के साथ इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए कि वो मेरी तख्लीक है। हमारी क्या जरूरत है भाई? सांस उसके हाथ में, जिस्म उसके हाथ में है, रूह उसकी, सब कुछ उसका है। तो फिर हमारा रोना किस बात का है? मतलब हम रो किस बात पे रहे हैं जब सारा कुछ ही मालिक ही वो है। हमारे पास जो कुछ भी है वो उसी का ही है। तो फिर अगर उसने अपनी ही चीज में कोई नक्स पैदा कर दिया, बीमारी हो गई या फिर कोई भी ऐसी सिचुएशन जो कि आपको फेस करनी पड़े, जो कि आपको तकलीफ लगती है, क्यों भाई? हम कौन होते हैं सवाल करने वाले? सिर्फ और सिर्फ ये कहानी है। कुछ लोग कहते हैं ये कहना तो बहुत आसान होता है। बहुत से लोग एक तरफ ये भी कहते हैं कि जी सब कुछ अल्लाह का ही है, जो तकलीफ आई है उसकी तरफ से आई है। लेकिन दूसरे ही लम्हे फिर कहते हैं हम किस तरह इसको फेस करेंगे, और पता नहीं क्यों कर दिया। ये कॉमन क्वेश्चन है जो एकदम से ही आते हैं। मतलब मानते हैं हम लाशऊरी तौर पे, हम कहते हैं, और उसके बाद उसी चीज़ पे बिलीव भी ज़रा हमारा हल्का होता है। लेकिन जब इस व्लॉग को आप बार बार देखेंगे, जो लोग इस तरह की बीमारी को फेस कर रहे हैं, तो उनको इस चीज़ का एहसास होगा कि वाकई ये रियलिटी है
एक अकीदे के साथ जिस वक्त आप इसको कॉन्शियसली अपने सब कॉन्शियस में डालेंगे, ये दूसरा मरहला आ चुका है। एक तो मैंने बताना था कि सवाल क्या है, फिर मैंने ये बताया कि एक्चुअल में हकीकत क्या है, और अब मैं आपको ये बताने लगी हूँ कि इसको एक्सेप्ट किस तरह करना है। ये कोई मुश्किल बात नहीं है। हम जो भी काम करते हैं वो कॉन्शियसली करते हैं, तो एक वक्त ऐसा आता है कि सबकॉन्शियस में वो रिपीटेडली चलता रहता है और हमें उस पर तवज्जो नहीं देनी पड़ती। अब एक चीज़ समझ लीजिएगा कि जो हमारे दिमाग के दो हिस्से हैं, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस, कॉन्शियसली हम किसी चीज़ को चूज़ कर सकते हैं, सही गलत, माइंड में क्या डालना है, क्या सोचना है। हम उसे अपनी जो सोच है वो डाइवर्ट भी कर सकते हैं, हम अपनी सोच को चेंज भी कर सकते हैं। और किसी एक चीज़ के बारे में बुरा सोच रहे हैं तो उसे रोक के अच्छा भी सोचा जा सकता है, लेकिन जो फीड आपने दे दी अपने सबकॉन्शियस को, वो उस पर ही चलता रहेगा। जैसे कि अगर आपने इस बात पे अपना अकीदा रखा और इस बात पे बिलीव किया कि ये बीमारी तो तकलीफ है, और फिर आप 2, 4, 8 दिन 10 दिन इसी तरह सोचते रहे, तो वो फिर आपके सबकॉन्शियस में चली जाएगी, और वो जो मोरल डाउन होता है और जो आप ना उम्मीदी आपके अंदर आती है, उसकी बेसिक वजह वो होती है। जिस वक्त आप समझ लेंगे कि एक्चुअल हकीकत ये है, और फिर उस मैसेज को अपने सबकॉन्शियस में भेजेंगे, तो फिर सबकॉन्शियस भी उसी पे वर्किंग करेगा। पहले आपको 8, 10 दिन, 12 दिन इस वीडियो को 4, 5, 6, 7 दफ़ा देखें, जब तक आपको ये समझ ना आ जाए अच्छे से कि मेरा कहने का मकसद क्या है। हर इंसान अपनी दिमाग की सलाहियत के हिसाब से जितना वो इस्तेमाल कर रहा है वो इसको समझेगा, और उसके बाद अपने सबकॉन्शियस को मैसेज देगा, तो फिर सबकॉन्शियस उस पर काम करेगा। अच्छा, एक और चीज़ है, सबकॉन्शियस आपका गलत सही की पहचान नहीं कर सकता, अच्छे बुरे में तमीज़ नहीं कर सकता। वो रिपीटेशन पे फोकस होता है उसका। रिपीटेडली अगर आप बुरा सोचते रहेंगे, फिर उसके साइड इफेक्ट्स जो आपकी लाइफ में आते हैं इसी वजह से आते हैं। तो ये जो मशीनरी है ना, इसे हमें थोड़ा सा चेंज करना होगा, इसकी वर्किंग को चेंज करना होगा, इसका जो फॉर्मूला है वो चेंज करना होगा, और जिस वक्त वो चेंज हो जाएगा तो पीछे कुछ रह ही नहीं जाएगा। मेरी कोशिश होगी कि ये जो सीरीज़ मैं बनाने लगी हूँ और बना रही हूँ, आज ये पहला व्लॉग मैंने बनाया, वो जब भी कोई कैंसर पेशेंट या कोई भी पेशेंट उठा के जब इसको देखना शुरू करे, तो उसके जो माइंड में सवालात उभर रहे हैं उनका जवाब उनको मिल जाए। इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा जो कि आता है माइंड में, क्योंकि मैं खुद इस सिचुएशन से गुजरी हुई हूँ, तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि क्या क्या सवाल माइंड में आते हैं और मेरे इतने हौसलामंद होने की रीज़न क्या है। इंशाल्लाह मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।